दोस्तों, पूरी दुनिया में बहादुर पत्रकारों की बेइंतहा कमी है, लेकिन अगर कोई बहादुरी से उन पीएम से सवाल पूछ ले तो अखबार और साथ में सोशल मीडिया के लोग उसे विलन बना देते हैं। अखबार ने फ्रंट पेज पर मोदी की तस्वीर छापकर उन्हें प्यार से नवाजा। उसी अखबार की पत्रकार हेलेन लिंग ने क्या सवाल पूछ लिया कि बवाल मच गया। लेकिन इस लड़की ने ट्रंप को भी नहीं छोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कहते हुए उन्हें भी गालियों से नवाज दिया। दोस्तों, भक्ति तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी अंतर की जो आत्माएं हैं उससे सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र अगर आपके देश में है तो आपको लोकतंत्र के हिसाब से, आपको एक चौथे स्तंभ के हिसाब से सवाल पूछना लाजमी होता है। लेकिन हमारे यहाँ के पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार, वो तो एसी में बैठे हुए होते हैं और उन्हें आम काट कर और चूस कर खाने में मजा आता है और वही सवाल करते हैं। मगर हेलेन लिंग ने जो सवाल भारत के भाग्य विधाता से पूछ लिया दोस्तों, उसके बाद उसका गुना ये हो गया कि डीप स्टेट वाले फॉरेन सब जो लोग हैं बुरा भला बोलने लगे, क्योंकि भैया भाग्य विधाता से सवाल पूछना आसान नहीं है। 13 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछने की, तो इनकी हिम्मत कैसे हो गई नॉर्वे में सवाल पूछने की। भाई, मोदी का इंटरव्यू ना ले पाई हो, लेकिन यह लोकप्रियता के मामले में काफी हद तक आगे हो गई हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका हो या फिर श्वेता तिवारी हो। लेकिन इन सब से केवल 24 घंटे के भीतर 8,000 फॉलोअर्स वाली 17,000 फॉलोअर के लगभग पहुंच गई हैं। अब दोस्तों, इनकी संख्या हर मिनट बढ़ रही है, यानी कि इन्होंने एक सवाल पूछकर नरेंद्र मोदी से सत्ता की उन जगहों में मुकाम हासिल किया है जो बड़े पत्रकार भी शामिल नहीं हैं। प्रोफाइल पर एक नजर डालने से इनके पता चलता है कि लिंग ने कई नॉर्वेजियन पब्लिकेशन और एमएसएन के लिए फ्रीलांस के तौर पर काम किया है। दोस्तों, अब अभी एक काम जाने पहचाने नॉर्वेजियन अखबार, यानी कि बहुत ही कम और छोटे से दायरे में शुरू हुआ ये अखबार है, जो डिग्वेजन में कमेंटर है, यानी कि फुल टाइम स्टाफर हैं अभी ये यहाँ पर, और दैनिक अखबार के लिए काम करती हैं। और इसके जो सर्कुलेशंस है वो 14,000 से भी कम लोग इसको खरीदने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। अखबार नॉर्वे के टॉप 10 मीडिया हाउस में भी शामिल नहीं था, लेकिन अब अखबार भी विश्वविख्यात हो गया है। इस अखबार ने जब मोदी का पोस्टर पहले पेज पर छापा तब किसी को भी ये पता नहीं था, आपत्ति नहीं हुई थी। लेकिन जब लिंग ने इस बीच में टोका और जॉर्ज ने पलटवार किया, उसके बाद से माहौल ही कुछ हो गया। दोस्तों, नॉर्वे की पत्रकार हेलेन ने ब्रीफ रूम से बाहर चली गई उस वक्त, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस आई। यह सारा ड्रामा तमाशा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और यही रिकॉर्डिंग जब सोशल मीडिया पर चली तो वायरल हो गई। दोस्तों, सोशल मीडिया पद पर लिंग को जबरदस्ती ऑनलाइन गालियां भी दी जा रही हैं और साथ ही उनकी तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें विदेशी एजेंट भी कह दिया, जासूस कह दिया, यहाँ तक कि चीनी प्रॉक्सी में कहा गया, यानी कि उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिए नरेंद्र मोदी से तो वो तो दूसरी तरफ तो उनका मुंह होगा ही। ऐसे में लिंग ने उन पुराने लेखों का भी हवाला देते हुए कहा था कि जिसमें उन्होंने ब्रिजिंग और शी जिनपिंग की भी तारीफ की थी। कई लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम की एक संयुक्त ब्रीफिंग थी, ना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी तो वहां हेलेन लिंग क्या कर रही थी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और तारीफ करने के काबिल है कि जिस बात का खास तौर पर लोगों की नजर गई वो थी उनकी एक्स ट्विटर, यानी कि इस पत्रकार के ट्विटर पर अगर नजर डाले तो उनकी एक्टिविटी पीएम मोदी पर अपनी पोस्ट से पहले थी और उसमें लिखा था कि लिंग की एक्स पर आखिरी एक्टिविटी 10 अप्रैल 2024 को थी, जिससे उन्होंने कोकीन की लत से जूझ रहे युवाओं पर अपना एक आर्टिकल पोस्ट किया था। इससे पहले उन्होंने 2002 में पोस्ट किया था और फिर उससे भी पहले उन्होंने 2021 में भी एक पोस्ट को रिट्वीट किया था। इसके बाद उनका पोस्ट काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, G20 रोम समिट के दौरान पीएम मोदी और दुनिया के नेताओं को सिक्का उछालते हुए एक तस्वीर शेयर भी की थी
और इस तस्वीर भी बड़ी ही खास थी। दोस्तों, किसी को पॉपुलर होने के लिए उसकी तरबियत और उसकी शिक्षा पर डिपेंड होता है। हेलेन शिक्षा से मजबूत है। इस बात को कोई यूजर ने यह सुझाव देने के लिए उठाया कि शायद ही दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए प्लांट जानबूझकर भेजा गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पीएम मोदी वाली घटना से कुछ ही दिन पहले उनका एक्स अकाउंट वेरीफाई हुआ था। हालांकि लिंग ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। यानी कि पीएम मोदी के सवाल से पहले उन्होंने आखिरी जो पोस्ट की थी वो थी 2021 से लेकर 2024 की, लेकिन 2026 अप्रैल को उन्होंने जो पोस्ट की वो सबके सामने है। मैंने आज खुद ही एक्स पर वेरीफाई करवाया क्योंकि मेरी एक पोस्ट में भी टाइपिंग की गलती थी जिससे कि मैं ठीक करना चाहती थी और उसे ठीक करने के लिए भी मुझे पैसे और इधर उधर सोर्स लगाने पड़े, तब मुझे ब्लू टिक मिला। और हाँ, मैं आमतौर पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा भी कि मैंने जो कुछ भी लिखा मुझे कोई जानने वाला नहीं था, पहचानने वाला नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के एक सवाल ने हेलेन लिंग को पत्रकार बना दिया। हेलेन लिंग निडर और बिंदास हैं। उनकी पत्रकारिता के काम से पता चलता है कि वह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आलोचक भी रही हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इस वक्त ईरान को तहस नहस करने के लिए एक्टिव हैं। उनके एक आर्टिकल की हेडलाइन थी F.U ट्रम्प, यानी भाव में जाओ ट्रम्प। दूसरी ओर लिंग ने कई आर्टिकल महाशक्ति चीन और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए भी लिखा है। उन्होंने एलन मस्क की कंपनी तस्ला की भी आलोचना करते हुए भी कई आर्टिकल लिखे। राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा जैसी विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री पर घबराने और भागने का आरोप लगाया है कि एक छोटी सी पत्रकार जिसकी पहुंच भी 1400 अखबारों में नहीं है, वहां के पत्रकार के सवाल से बचते हुए नरेंद्र मोदी चले गए। कुछ घंटों बाद लिंग ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह इंटरव्यू के लिए उपलब्ध होंगे। नमस्ते, क्या आप फोन पर इंटरव्यू के लिए उपलब्ध होंगे? यह जानना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आप पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा को किस नजर से देखते हैं। नरेंद्र मोदी ब्रीफ में बैठे थे, सवाल पूछा गया, वो इग्नोर करके चले गए। उसी पत्रकार ने राहुल गांधी से कहा कि नमस्ते, क्या आप फोन पर इंटरव्यू देंगे? गांधी ने उन्हें कोई जवाब अभी नहीं दिया है, लेकिन वो जरूर देंगे। बीजेपी ने इस विवाद को खारिज करते हुए लिंग को एक गैर जिम्मेदार पत्रकार बताया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह भी बताया कि नॉर्वे की पीएम ने भी मीडिया से कोई सवाल नहीं किए थे। दोस्तों, यानी कि अगर कोई आपसे सवाल ना करे तो आप उस सवाल का जवाब ना दें। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पागल कांग्रेस तंत्र एक गैर जिम्मेदार पत्रकार की बेतुकी बकवास पर शोर मचा रहा है। क्या कोई इसका जिम्मेदार है? क्या फिर आप ये सोचेंगे कि जिस तरह के उन्होंने सवाल किए सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। हेलेन लिंग के हजार तरह के सवालों के घेरे में आते नरेंद्र मोदी स्वतंत्र पत्रकारिता से बचते हुए नजर आए। आखिर पत्रकार ने राहुल गांधी से इंटरव्यू मांग ही लिया है। इसका जवाब जैसे ही आता है आप उनके पोस्ट पर जाकर देखिएगा, राहुल गांधी उनका इंटरव्यू देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो खिसक कर निकल गए। फिलहाल दोस्तों, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी इटली में हैं और वहां पर मेलोडी खा रहे हैं। मेलोडी खाते हुए और मेलोडी चॉकलेट का गिफ्ट लेते हुए मिलिन से उनकी तस्वीर, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। जबकि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस, बुलडोज़र, दंगा, दुनिया भर के काम चल रहे हैं भारत के अंदर। जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि भारत के अंदर सोना ना खरीदे, पेट्रोल की हिफाजत कीजिए, विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगाइए, कुछ दिन विदेश यात्राओं में ना जाइए। लेकिन अभी वो मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं और देश को एक बड़े संदेश भी दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इटली क्या करने गए हैं और वहां पर उन्होंने मेलोडी क्यों खा रहे हैं, ये भी अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।